हैदराबाद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद रिजवी साहब। जी वालेकुम। हैदराबाद रिजवी साहब, एक बड़ा सानहा, एक बड़ी दर्दनाक खबर है फौजिया वहाब साहबा के इंतकाल की। बहसियत इंसान आपने उनको कैसा पाया और सियासी खिदमात आप उनकी किस नजर से देखते हैं? फौजिया जी के साथ पिछले 10 सालों से मैं और फौजिया जी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं और फौजिया जी एक इंतहाई नफीस खातून थी और उनकी सारी जिंदगी जो है वो जद्दोजहद से भारत थी। उनके जो शौहर थे वहाब साहब, वो बहुत पहले इंतकाल कर गए थे और उन्होंने अपने बच्चों को खुद मेहनत से पाला। फौजिया जी मेंबर पार्लियामेंट होने से पहले फर्स्ट वुमेन बैंक में जॉब करती रही थी और पीपल्स पार्टी के लिए एक तवील अरसे से उनकी एफिलिएशन रही है और पार्लियामेंटेरियन होने से पहले वो अल्ताफ भाई के साथ, अल्ताफ भाई की बैचमेट भी थी और उसी जमाने से उन्होंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज किया था और वहां से अपनी मेहनत के बलबूते पर वो रुकने पार्लियामेंट 2000 पार्लियामेंट में पहली बार और फिर उसके बाद 2008 की पार्लियामेंट में दूसरी बार वो मेंबर पार्लियामेंट हुए और बदकिस्मती से एक बहुत ही छोटी सर्जरी जिसको माइनर सर्जरी कहा जाता है उसकी वजह से अस्पताल में दाखिल हुई और सुनने में आया है कि बदकिस्मती से वो केस मिस हैंडल हुआ और बिलाखिर फौजिया जी की नागहानी और बेवक्त मौत पर खत्म हुआ ये सिलसिला। हैदराबाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक सियासी वर्कर हैं और आपने एक मुकाम बनाया सियासत में, तो फौजिया वहाब साहब भी जो है एक सियासी वर्कर थी जिन्होंने अपनी जो है मेहनत से जो है एक मुकाम बनाया और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी तक का जो है एक अहम ओहदा हासिल किया। तो आप क्या समझते हैं उनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से बताइएगा हमें, और उनकी जो कमिटमेंट थी टुवर्ड्स पार्टी और पब्लिक के साथ जो है वो क्या थी? फौजिया जी बिल्कुल अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद से इस मुकाम तक पहुंची थी और बहुत शुरू दिनों से ही कोई उनकी सियासी जद्दोजहद जो है वो कोई 40 वर्षों पर मुहित है और उन्होंने बड़ी कमिटमेंट के साथ पीपल्स पार्टी का साथ निभाया है और बदतरीन हालात में भी वो अपनी जमात के साथ कमिटेड रही और कभी उन्होंने किसी लोटाकृति को सपोर्ट नहीं किया और एक मिडिल क्लास खातून की हैसियत से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया और एक बेहतरीन माँ होने की हैसियत से, एक बहुत अच्छी सास होने की हैसियत से मैं उनको जानता हूँ। उनके घराने से मेरा करीबी ताल्लुक है, उनके बेटों से मेरी वाकफियत है। इसके अलावा एक बेहतरीन पॉलिटिशियन थी वो और इसके साथ साथ वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने पूरी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजारी। जी हैदराबाद रिजवी साहब, ये कहिएगा कि बहसियत पार्लियामेंटेरियन उनका रोल कैसा था? मुख्तलिफ मामला पर उनका मुख्तलिफ लीडरान से इख्तलाफ भी सामने आता था, लेकिन ये जो इख्तलाफ था बड़े एक आला और तहम्मुल बर्दाश्त और एक बाहमी गुफ्तशुनीद और रवादारी के लफ्जों और उन रवैयों में ढका छुपा होता था। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जाहिर है कि इख्तलाफ पार्लियामेंट है तो इख्तलाफ होता रहेगा जी, मगर उसके बावजूद फौजिया जी का जिससे भी इख्तलाफ रहा है वो नजरियाती बुनियादों पर रहा है, जाती इख्तलाफ और रंजिश पर वो यकीन नहीं रखती थी जी। और उनका जो किसी से भी पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो इख्तलाफ हुआ वो नजरियाती बुनियादों पर हमेशा रहा है। हैदराबाद साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अहम बात की है कि एक मामूली ऑपरेशन था जो कि मिस हैंडल हुआ, तो इस पे आप क्या फिर बतौर पार्लियामेंटेरियन तो इस पे आप क्या समझते हैं? इस पे कोई एक्शन होना चाहिए क्योंकि एक मामूली ऑपरेशन के बाद जो है इस तरह का जो है मिस हैंडल होना और इतनी शख्सियत का जो है वो खो जाना, तो क्या आप समझते हैं कि इस पे कोई हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल फौजिया जी का लॉस पूरी पाकिस्तानी कौम का लॉस है और ऐसे ज़हीन पार्लियामेंटेरियंस और इतना जद्दोजहद करने वाले लोग आइंदा दिनों में शायद ना आ पाए,
तो जाहिर है कि इस बुनियाद पर जिस तरीके से कहा जाता है कि ये केस मेडिकली मिसहैंडल हुआ है, तो यकीनन इस सिलसिले में देखा जाना चाहिए, इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए और जो लोग जिन्होंने मिसहैंडल किया है उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ ट्रीट होना चाहिए। जी अच्छा, ये कहिए कि